डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आज फिर से हम लोग एक नया क्वेश्चन लेंगे और उसे लिखने का भी प्रयास करेंगे। 24 घंटा बीत जाने के बाद ये उपलब्धि आपके नाम होनी चाहिए कि एक दिन बीता और उस एक दिन में हमने कम से कम एक क्वेश्चन पे अपना कंसेप्ट बिल्ड किया, समझा, और इतना समझा कि हम कम से कम इमरजेंसी में एग्जाम में लिख पाने की स्थिति में हो। 2 पेजेस 3 पेजेस आप लिख पाने की स्थिति में हो, ये कंसेप्ट आपको बिल्ड करना चाहिए। और अगर आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये बहुत बड़ी बात होगी। नए लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये नेचुरल है। हर बार जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको लिखने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एक तो उनके पास नोट्स नहीं है, कोचिंग उन्होंने नहीं किया और पीटी से पहले मेंस के लिए तैयारी भी नहीं किया, तो इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आप दिन भर में 24 घंटे में बार बार अगर प्रयास करेंगे तो कुछ आउटपुट भी आएगा। तो प्रयास आप करें, प्रयास से ही रास्ते भी निकलते हैं, छोड़ने से काम नहीं चलेगा। टाइम है अभी भी, आपको लिखते रहना है। ऑप्शनल में एक क्वेश्चन तैयार करना है, जीएस में 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है, कम से कम एक क्वेश्चन आपको उस पर भी बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। कम से कम कंसेप्ट आपको बिल्ड करना चाहिए। जो आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जीएस में जो पिछला एपिसोड आया आपने देखा होगा कि हमने दिखाया कि एक स्टूडेंट ने किस तरह से जनरल स्टडीज़ के आंसर लिखे बिरसा मुंडा पे और किस तरह की मार्किंग हुई। आपने देखा कि बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ नहीं था, कंसाइज फॉर्म में था, छोटा सा आंसर था, चूँकि तब 53वीं से 55वीं में 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था और 200 मार्क्स के पेपर होते थे। तो 25 मार्क्स में 14 मार्क्स इस स्टूडेंट को आया था, जिसकी हमने कॉपी दिखाई, आरटीआई से इसने मंगवाया था। आपने देखा कि 50% से थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स था, 25 में 14 मार्क्स था। तो आप इस तरह से प्रयास ज़रूर करें, छोड़े नहीं। नए लोग जो हैं वो हम देख रहे हैं, ग्रीवांसेस बहुत हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, परेशानी हो रही है, लेकिन छोड़ देने से तो काम चलेगा नहीं। आपको प्रयास करना है, प्रयास करेंगे तो रास्ते भी निकलेंगे। आज जो पहला क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री में करेंगे वो मॉडर्न इंडिया से है। हमने पहले ही कहा कि मॉडर्न इंडिया हम लोग समाप्त कर लेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चंस कर लेंगे, तब हम लोग दूसरे स्टेज में इन करेंगे। आज जो क्वेश्चन है वो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। ये 41वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन रेलेवेंट है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का ये वर्ष है, तो थोड़ा सा रिलेवेंस बन जाता है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा अपनाई गई नीतियों का विवेचन करें। आपको इस पर एक एनालिसिस देना है कि किस तरह से महात्मा गांधी ने अपने राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह से अपनी विशेष नीतियों का अनुसरण किया और इतने बड़े आंदोलन में विजय पाई। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, उसके बाद जब कोई व्यक्ति कमज़ोर हो तो उस पर प्रहार नहीं करना या किसी इसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना और अपने आत्मबल को इतना बढ़ा लेना कि उस आत्मबल के बल पे आप बड़ी से बड़ी शक्तियों को पराजित करने की स्थिति में हो। तो महात्मा गांधी का एक ये पॉलिसी सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह की जो उनकी नीति थी, साथ ही संघर्ष विराम संघर्ष की नीति उनकी थी। यानी एक बड़ा आंदोलन चलाना, फिर थोड़ा दिनों के लिए रेस्ट ले लेना, उसका फिर एक बड़े आंदोलन के लिए ओजस्वित होकर बड़ा आंदोलन खड़ा करना। आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी ने जितना भी आंदोलन चलाया हो, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, सिटी मूवमेंट हो या क्विट इंडिया मूवमेंट हो, महात्मा गांधी ने कुछ समय तक 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने आंदोलन चलाया और इस आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचा के जब लगा कि यह आंदोलन अब कमज़ोर पड़ रहा है तो इन्होंने आंदोलन को वापस लिया। तब तक लोगों तक समाचार पहुंच चुका था, इन पर इंफॉर्मेशन पहुंच जाता था कि किस तरह से जो हमारी ब्रिटिश सरकार है, औपनिवेशिक सरकार, किस तरह से हमारा शोषण कर रही है। तो उसकी सारी नीतियों को इन आंदोलन के द्वारा पहुंचा दिया जाता था कि सरकार किस तरह से उनका उत्पीड़न कर रही है। तो संदेश पहुंच जाता था आंदोलन के द्वारा। उसके बाद आंदोलन किसी कारण से फिर विथड्रॉ होता था और फिर कुछ समय के बाद, 3 साल 4 साल के बाद फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता था। तो महात्मा गांधी की नीति सत्य और अहिंसा के साथ सत्याग्रह पर अडिग रहना और संघर्ष विराम संघर्ष की नीति, साथ ही दलितोद्धार की नीति, उसके बाद कमज़ोर पर प्रहार नहीं करना। चूँकि आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय महात्मा गांधी ने आंदोलन नहीं चलाया, होम रूल लीग में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, चूँकि उनका कहना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश अभी युद्ध में व्यस्त हैं, हमें इसका फ़ायदा नहीं उठाना है। ये उनकी नीति थी। हम आप इससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन गांधीवाद और गांधी की नीतियाँ अपने स्थान पे हैं, हमें उसे ही लिखना है, थोड़ा सा बैलेंस करके कि महात्मा गांधी ने किस तरह से अपनी नीतियों पर चलकर विशेष नीति और भारत को स्वतंत्रता दिलाई। तो आज का ये टॉपिक है, इसे आप समझकर पढ़ें। इसमें काफ़ी सारे कंटेंट्स बुक्स में भी मिल जाते हैं और लिखने का प्रयास करें।
अपना ध्यान रखें, प्रयास करें कि अपना मोरल को बूस्ट करके रखना है और हमें डिस्करेज नहीं होना है। क्योंकि आप अपने इस इनकरेजमेंट को जब तक बना के रखेंगे तभी तक आगे बढ़ने का आपका जो लक्ष्य है वो आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। टेक केयर।